हमारा नाम है मोहम्मद इम्तियाज आलम। मैं रहने वाला कोलकाता कोलकाता पश्चिम बंगाल। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो वंदे मातरम को लेके जो पूरा कलेश चल रहा है, इस पर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि मंदी साहब कह रहे हैं कि मुर्दा कौम बोलती हैं वंदे मातरम। ना ऐसा बात नहीं है। सुनिए, जो लोग को देश से मोहब्बत है वो लोग को वंदे मातरम, जय भारत माता की जय और जय श्री राम, अल्लाह अकबर बोलने से कोई भी तरह का जो है परेशानी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, जो बाकी मौलवी मौलाना बोल रहे हैं कि भाई ये हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करते। ओवैसी साहब का प्रॉपर बयान है सदन के अंदर कि हम कुरान की भी पूजा नहीं करते, हम अपनी माँ की तक इबादत नहीं करते, हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं। देखिए, कुछ कट्टरपंथी जो मौलवी है वो लोग पैसा का पूजा कर रहे हैं। हाँ। और मजरेडी से मजरेडी माने पावर को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। गलत इस्तेमाल, राइट। कैसे गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर सिंगल मैन अगर मौलवी अगर बोल रहा हो और सुनने वाला कोई नहीं हो तो बेकार है बोलना। हाँ। वो लोग देखिएगा, खासकर जुमा का दिन जो मैक पर जो पाबंदी लग रहा ना, हाँ। यूं ही नहीं लग रहा है, लगना ही चाहिए। क्यों लगना चाहिए? हाँ। अगर मैक से इंसानियत का बात होता है, हाँ। गीता की भी बात बताया जाए, हाँ। और कुरान की भी बात बताया जाए, हाँ। पैगाम अगर अच्छा दिया जाए तो मैक रहना चाहिए। हाँ। अगर मैक से अगर भड़काओ भाषण दिया जा रहा हो, देश में तफरका डाला हो, तो मेरे हिसाब से उस मैक को बंद कर देना चाहिए। क्या ऐसा क्या होता जुम्मे के दिन, मतलब कि माइक से बंद कर देना चाहिए? आप कह रहे नफरती बयान होते हैं। अगर नफरती बयान होता है, हाँ। तो उस मैक को बंद कर देना चाहिए। क्या? अच्छा, क्या बोला जाता है? क्योंकि वो तो अरबिक में होता है। जुमा का दिन जमा होकर अल्लाह की इबादत करने का है। हाँ। और अल्लाह की जब आप इबादत करोगे, आप जब पूजा करोगे, हाँ। पूजा करने का मतलब क्या होता है कि हम दूसरा पर जो है रहम करें, हाँ। दूसरा पर जुल्म करें, ये नहीं होता है। हाँ। ना पूजा सिखाता है ना नमाज सिखाता है। हाँ। पूजा भी यही सिखाता है, नमाज भी यही सिखाता है कि हम अगर पूजा करके निकले तो सबसे पहले रहम क्या करते हैं आप? जब मंदिर में जाते हैं आप, जब मंदिर से निकलते पूजा करके, तो कोई भिखारी बैठा होता है, सबसे पहले आप उस पर रहम करते हो। हाँ। 2 4 5 रुपये 10 रुपये आप क्यों देते आप? हाँ, रहम है। क्योंकि हमने वही तो प्रार्थना किया अभी भगवान से कि भगवान तुम मुझे भी खुश रख, और जो लोग गरीब है उसको जो है हम मदद कर सके, तो मेरे मन के अंदर सक्षम बनाए हम। बस यही है। और नमाज भी तो वही है। जिहाद क्या जिहाद? आज जिहाद आज मुसलमानों को जो बदनाम किया जा रहा है, असल में जिहाद जो है समाज की बुराइयों से लड़ाई का नाम है जिहाद। आज हमारे समाज में तमाम बुराई जो है बड़ा हुआ फैला हुआ है, पर हम अपने समाज को गंदा मानते ही नहीं। हम गंदे में डूबे हुए हैं, पर अपना समाज को हम बहुत जो है बहुत माने सादा मानते हैं, जबकि काला हम खुद किए हुए। डॉक्टर उमर जो लाल किले पे आके फटा, उसको लोग कहते हैं कि भाई जिहाद किया है उसने आके। वो जिहाद नहीं है, वो टेररिस्ट है। टेररिस्ट और मुसलमान से कोई लेना देना नहीं है। बस बदनाम किया जा रहा है। टेररिस्ट को जो मकसद है वो आपने देखा। अब उससे आप बताइए देश के मुसलमानों को क्या लेना देना? आम मुसलमानों को क्या लेना देना? कोई लेना देना। मदनी फदनी जैसा मौलवी को जो है हो सकता लेना देना हो, पर आम मुसलमान को क्या लेना देना? सही बात है। लेकिन टेररिस्ट के जनाजे में भी जो लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में मुसलमान पहुंच जाते हैं, उनको ज़मीनें दी जाती हैं टेररिस्ट को गाड़ने के लिए, वो भी तो फिर गलत हो जाता है। तो वो तो पाकिस्तान में दी जाती है ना। हिंदुस्तान में तो नहीं दी जाती है। कश्मीर में दी गई है। अब तो कश्मीर बदल गया। अब तो बदला है। अब तो बदला, और बदलना भी चाहिए। बदलना भी चाहिए। अरे, बाबरी मस्जिद को भी लेके बड़ा वो चल रहा है, मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बन रही है, क्या सोचते हैं इस चीज़? ये सब सियासत है। कैसी सियासत है? बस आप समझिए, बाबरी मस्जिद जो है एक मुसलमानों का आस्था था, जो अभी नहीं है फिलहाल, पर कोर्ट ने जमीन दिया है, और किसी का बाप का हिम्मत नहीं हो रहा है कि वहाँ जाके हम बाबर की फिर जो मस्जिद को फिर हम तामीर करें। इसीलिए बंगाल में जो है माने सियासत किया जा रहा है कि बाबरी मस्जिद के नाम से जो है हम वोट बैंक को साधेंगे। वोट बैंक। हाँ, और क्या? वो तो कह रहे हैं कि भाई हम मुसलमानों के लिए बना रहे हैं मस्जिद। वैसी साहब का बयान है कि जब तक ये धरती रहेगी तब तक बाबरी जिंदा रहेगी हमारे दिलों में। अच्छा। हाँ। तो देखिए, हमारा ईमान बाबर पर नहीं है। हमारा ईमान कुरान पर है, और उस अल्लाह पर है, और उसके भेजे हुए तमाम 1 लाख कमो बेश 24,000 पैगंबर जो है उन पर है, बाबर के ऊपर नहीं है। तो बाबरी नाम से मस्जिद क्यों बन रही? ये सियासत है भाई। बाबरी मस्जिद के नाम के लिए कितने सालों तक लड़ाई चली है अयोध्या की।
अभी तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की बात को सबने माना तो। हाँ। अगर नहीं मानते हैं तो आप डायरेक्ट जो है हाँ। सुप्रीम कोर्ट का मुखालफत करिए ना आप। हाँ। उसको भी कहते हैं काला दिन है, उसको भी काला दिन बोलते हैं। जो हो चुका है हाँ। अगर आप उसको खरोद रहे हैं हाँ। तो इसका माने आप अमन नहीं चाहते हैं देश के अंदर। आप चाहते हैं कि देश के अंदर अशांति रहे हाँ। ताकि हमारा राजनीति जो है हाँ। चमकता रहे। महमूद मदनी साहब तो अमन चैन की बात करते हैं, कहते हैं कि भाई जब तक अत्याचार होगा तब तक जिहाद होगा भारत में। आप बताइए, जिहाद होना चाहिए हाँ। पर अगर हमारे अंदर खुद का गंदगी हो, हमारे समाज में खुद अगर गंदगी हो तो उसमें जिहाद होना चाहिए ना। आप जिहाद को अगर लेकर कहीं और जा रहे हैं, आप हाँ। टेररिज्म में जा रहे हैं तो टेररिस्ट से मुसलमान से कोई लेना देना नहीं है। अंदर क्या गंदगी है, थोड़ा ये भी बताइएगा। मान लीजिए हमारे समाज में, हाँ, मुस्लिम समाज में। हमारे मुस्लिम समाज में हाँ। अगर हम शरीयत के ऊपर, हाँ। कुरान के ऊपर हाँ। अगर हम खुद जुल्म कर रहे हो हाँ। और दूसरी तरफ समझिए कोई हिंदू अगर कुरान के मुतालिक या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक अगर जरा सा भी कुछ अगर गुस्ताखी कर दिया तो हम लोग पूरा इंडिया में शोर मचा रहे हैं। और हम वो काम अगर हम खुद कर ले रहे हैं तो उसको छिपा दिया जा रहा, दाब दिया जा रहा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। कोई गलती अगर आप करो हाँ। तो गलती है, हाँ। अगर गलती हम करें हाँ। तो गलती है। हाँ। तो गलती पर जो है हाँ। आप अपनी गलती को क्यों छुपा रहे? आप गलती नहीं कर रहे हैं, कुरान का हदीस का आप पामाल नहीं कर रहे। हाँ। ये मौलवी लोग नहीं कर रहा, कुछ मौलवी लोग, सब मौलवी नहीं, कुछ मौलवी जो है 5 टाइम की नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, कहाँ कुरान के खिलाफ जा रहे हैं वो लोग। वंदे मातरम नहीं बोल रहे हैं खाली इस वजह से क्योंकि वो अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं कर सकते हैं। और कितना आपको मालूम करते है, हैं। आपको मालूम है हाँ। कि 1400 साल पहले हाँ। करबला हुई थी। हाँ, करबला 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 हुई थी ना। हाँ, करबला का युद्ध। एक तरफ 72 थे हाँ। और एक तरफ लाखों में थे। हाँ। तो उधर भी नमाज था, इधर भी नमाज था। हाँ। तो नमाज जो है हाँ। दिखावा भी तो हो सकता है, उसके आड़ में जो है हाँ। आप अपना रोटी भी तो सेक सकते हैं, जो अच्छा। हो रहा ऑलरेडी, हो रहा है ऑलरेडी और हो ही रहा है। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं ये चीज़। मैं हकीकत बोल रहा हूँ, आप तारीख उठा के देखिए। हाँ। 72 वाले भी नमाजी थे हाँ। और लाखों में जो थे यजीदी जो फौज थे वो भी नमाजी थे। हाँ। हिंदू ने क्या मारा है? नहीं। इमाम हुसैन अली मकाम का जो कत्ल किया क्या हिंदू ने किया है? नहीं। या मुसलमान ने किया है? नहीं। मुसलमान ही तो मारा है। हाँ। तो वो कौन मुसलमान था? ऐसे ही मुसलमान थे। ये मुसलमान वही है। हाँ, तो देख लीजिए आप, हाँ। देखिए आपका तो नजर वंदे मातरम तक नहीं बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोलिएगा वंदे मातरम? बताइए आप बोलिएगा। आपका ईमान इतना कमजोर है हाँ। कि आप जैसे राम बोल दीजिएगा तो ईमान आपका चला जाएगा। नहीं। हम आपसे पूछ रहे, नहीं। ईमान अलग चीज होता है, हाँ। इबादत अलग चीज है। हाँ। अरे हम तो मंदिर में भी अगर पुजारी जी से अगर इजाजत ले ले हाँ। कि हमें 2 रिकात नमाज पढ़ना है, हाँ। आप अगर इजाजत दे दो तो हमारी नमाज वहाँ 2 रिकात हो जाएगी। तो हाँ। बिना इजाजत का गुरुद्वारे में तो हो रही है। हाँ गोल्डन टेम्पल में। हाँ, ये इल्म की बात है। हाँ। उन लोग के पास इल्म है हाँ। पर भड़काने वाला इल्म है। अच्छा। इसलिए अगर नहीं भड़काएंगे हाँ। तो जो आम मुसलमान जो चंदा दे रहा है आपका पीछे घूर रहा है, हाँ। वो घूरेगा नहीं आपका पीछे, चंदा देगा नहीं आपको। हाँ। तो अब उसको तो बचा के रखना है। हाँ। जिस आप क्या जिस तरह आप देखिए, हाँ। हम किसी का तारीफ नहीं कर रहे, हाँ। जो हकीकत में वही बोल रहा हूँ। जैसे SIR आज देश में हाँ। हो रहा है, हाँ। वो क्या है मालूम है? हाँ। असल में जो गंदगी है ना, हाँ। उसका सफाई चल रहा है। अच्छा। देख लीजिए आप, अरे पश्चिम बंगाल में ही चल रहा है सफाई। अरे 12 स्टेट में चल रहा हाँ। ना, वो असल में गंदगी का सफाई किया जा रहा है। अच्छा, कैसे सफाई? कैसी और बता रहे हैं? हाँ। अब बांग्लादेशी अगर यहाँ पर है, हाँ। अगर उसको निकाला जा रहा है हाँ। ढूंढ के, हाँ। तो सफाई तो किया जा रहा है। हाँ। एक ये गंदगी सफा हो रहा, हाँ। दूसरा बिहार के रहने वाले हाँ। बंगाल में आके 20 साल से जो है हाँ। अपना रोजगार कर रहे। हाँ। तो बंगाल में भी उनका वोटर ID कार्ड है और बिहार में भी है, हाँ। वहाँ भी लाभ उठा रहे हैं हाँ। और यहाँ भी लाभ उठा रहे हैं। हाँ। अगर उसमें सफाई हो रहा है, हाँ। एक जगह कर दिया जा रहा है, तो हाँ। गलत क्या है बताइए आप? ऐसी SIR इस्लाम में भी होनी चाहिए, मुस्लिम समाज में होनी चाहिए। होना चाहिए। और ये कैसे होगी और करेगा कौन? इस पर कि आप लोग करेंगे तो आपके खिलाफ तो फतवा जारी हो जाएगा। देखिए, फतवा का मतलब होता ना, हाँ। आप मेरा आंदा चैलेंज माने चैलेंज करके मैं बोल रहा हूँ, हाँ। और टोटल मौलवी को मैं बोल रहा हूँ इस टाइम में, हाँ। कि फतवा का मतलब होता तहकीक।
बिना तहकीक का आप फतवा अगर दे रहे हो तो इससे आपका इल्म का अंदाजा हो जाता है मेरे को कि आपके पास कितना इल्म है। उमर इलियासी साहब हैं, एक शायद आप जानते भी होंगे उनको, चीफ इमाम है वो। राम मंदिर का जब उद्घाटन हुआ तो वो राम मंदिर गए थे उद्घाटन के समय में, उनके खिलाफ फतवा जारी हो गया था। आप तो बहुत बड़ी बातें बोल रहे हैं। मैं बड़ी बात नहीं, मंदिर में जाने के खिलाफ उनके फतवा जारी हो गया था। देखिए फतवा में आप खुद रिसर्च कर लो, हम एक आम मुसलमान है। मैं कुछ बात तो मेरे को मालूमात है क्योंकि मेरे को तो तुम लोग ठोके हो ना, तो मेरे को मालूम है। मैं 12 साल 13 साल से मैं तपस्या कर रहा हूँ, आप समझिए। अब मैं अभी आधा जुबान को खोल रहा हूँ। जिल्लत अंसारी साहब का पहले मामला कोर्ट में फाइल हो, उसके साथ तो मैं हूँ। आप समझिए जो मैं बोल रहा हूँ। मैं मुसलमान आपके साथ खड़ा होगा इस लड़ाई में? अल्लाह मेरे साथ है ना, मैं मुसलमान की जरूरत नहीं है। अल्लाह मेरे साथ है ना, मेरे को इंसान की जरूरत है। आप समझिए आप 30 करोड़ में बादशाह बने हुए हैं। आप 30 करोड़ में मुसलमान बादशाह समझ रहे अपने आप को। आप 100 करोड़ को आप क्या समझ रहे? इंसान नहीं है? इंसान ही है ना इंसान। आप भी इंसान, हम भी इंसान। तो अपने आप को आप बलवान बना रहे हो, सामने वालों को जो है नीचे गिरा रहे हो। ये इंसानियत कहाँ का है? ये इंसानियत नहीं है। इल्म तो उसे कहते हैं कि जो हम खाए हम अपने सामने वालों को भी वही पेश करें, यही इल्म कहते हैं। हिंदू मुसलमान दोस्त है असल में, आप देख लीजिए ये तारीख है। महमूद मदनी, अरशद मदनी इतने जो बयान देते हैं, इतने क्या ये इतना मुसलमान उनके पीछे खड़ा हुआ, देवबंद खड़ा है उनके पीछे। आप कैसी बात कर रहे हैं? आपके साथ कितना खड़ा हो जाएगा? आपकी लड़ाई कामयाब होगी लगता है? आप अगर हमारे साथ है ना, आप अगर हमारे, हम तो काफिर कहलाते हैं। अरे नहीं हम खड़े होंगे इनके साथ। हम लोग खड़े होंगे इनके साथ। जो इनकी सोच है वो बहुत अच्छी सोच है। मेरी फैक्ट्री में 60 मुसलमान काम करते हैं, मैं ऑन कैमरा दिखा दूंगा। कोई लाख रुपए की 10 लाख की शर्त लगाए, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब ये है, मैं हर मंगलवार मंदिर जाता हूँ, वहाँ से प्रसाद लेके आता हूँ, पेड़ लेके आता हूँ। वो खाते हैं, वो दिल से खाते हैं। वो एक मिठाई है, खाने से नापाक तो नहीं हो जाएगा ना बंदा। दूसरी बात ये कि जो मौलाना पता नहीं क्या नाम था उनका, जिन्होंने बोला था मुर्दा कौम है, सुनो एक सिंपल बात है कि झुकता वही है जिसमें जान होती है। अगर तो मुर्दों की पहचान होती है। दूसरी बात ये कि अगर आप नमाज पढ़ते टाइम 5 बार जमीन को चूम रहे हो, ठीक है, अगर आप भारत माता की जय बोल रहे हो, ठीक है, तो ये कोई नापाक वर्ड है? नहीं है ना कोई नापाक वर्ड। अगर कहीं इस्लाम में लिखा हो या कहीं गूगल में लिखा हो कि भाई भारत माता की जय बोलना कोई गलत वर्ड है, लिखा है इनके में, अगर आप हिंदुओं को बोलते हो कि भाई भाईचारा है, भाईचारा है, तो भाई वो भाईचारा निभाओ भी ना। हमें हर्ट हो रहा है। आप बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हो, ठीक है, बाबर कौन था? बाबर के बारे में हर कोई जानता है कि बाबर कौन था। गलत तो नहीं कह रहा ना बड़े भाई कि बाबर जो बंदा था उनने कितने हिंदुओं को मरवाया या कितनी मंदिर को तोड़वाया, हर चीज करी। जब हिंदुओं को हर्ट हो रहा है कि बाबर नाम की मस्जिद नहीं बननी चाहिए, आप मोहम्मद नबी साहब जो है उनके बारे में बनवाओ मस्जिद, या अल्लाह के बारे में बनवाओ, या किसी भी AGP अब्दुल कलाम सर इतने बड़े जो हमारे देश के, उनके हम रिस्पेक्ट करते हैं, उनके नाम पे बनवाओ। आप बाबर के नाम पे क्यों ला रहे हो? बाबर है कौन? अल्लाह से बड़ा है क्या बाबर? अल्लाह से बड़ा है बाबर? बाबर अल्लाह के इतना सा नाखून का बाल भी नहीं है मेरे भाई। क्यों बनाना है? मेरे को समझ में ही नहीं आता। किस बात का भाईचारा यार? कि भाई अयोध्या में बाबरी टूटी थी इस वजह से। आप हमारा एक बात सुनिए, भारत माता की, तो राम मंदिर ही था। एक मिनट, भारत माता की जय, हमें कोई एतराज नहीं है। मैं साबित कर दे रहा हूँ, देख लीजिए अपनी जुबान में मैं साबित कर रहा हूँ। जहाँ तक हमारा साइंस है, जहाँ तक हमारा इल्म है, आवामी है, क्योंकि आम लोग ज्यादा है, आम लोग ज्यादा शिकार होते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ मुसलमान से कि इंसान को अल्लाह ने किस तरह बनाया? आग से, पानी से और मिट्टी से, ठीक है ना भाई? बात बिल्कुल सही। ठीक है, आपको भी और हमें भी, इंसान को। आपको हिंदू का घर में पैदा कर दिया, मेरे को मुसलमान का घर में पैदा कर दिया, यही तो फर्क है। अब आप बताइए, मुसलमान को दफन किया जाता है ना मट्टी में, तो आप इस मट्टी में हवा ले रहे ना, हैं? और इस मट्टी में आप जो अनाज जो खा रहे हो, तो आग जलाना पड़ता है ना। बात समझिए, आग और पानी और मट्टी, तीन ही चीज से तो इंसान बना है। तीनों आपको मिल रहा है हिंदुस्तान में, और आप गाना गा रहे हो पाकिस्तान का। इसीलिए आप बोल रहे हैं कि हम जो है भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। वाह 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 वाह, सब कुछ आपको यहाँ मिल रहा है।
और आप यहाँ का खा के जो है यहाँ का गाना नहीं चाहते हो तो आप देशद्रोही हो। तुमने कुरान को समझा नहीं तो तुम कैसे इस्लाम की बात कर रहे हो? दम है सारे एक्स मुस्लिम से मेरा मतलब नम्र निवेदन है कि प्यार से बात करूंगा। मौलवी तो हूँ नहीं कि मैं मारने धमकाने की बात करूंगा। मैं उनसे प्यार से बात करके उन्हें एक एक दलील दूंगा कि तुम्हारी गंदी सोच के वजह से मुझे आना पड़ा। अच्छा ठीक बताइए, अभी जैसे वंदे मातरम को लेके जो बवाल हुआ तो जो मुसलमान है या जो मौलवी है जैसे महमूद मदनी हो गए, इन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये मुर्दा कौम बोलती है, ये हमारे इस्लाम में नहीं है। इस पर आप क्या सोचते हैं? इस पे मुर्दा जो है ना, मुर्दा दिल हो गए हैं मौलवियों के, मदनी के, क्योंकि इन्होंने कुरान का हक को अपने पास दबा के रखा सालों से। अच्छा, इसलिए मुर्दा मौलवी हैं। इनके खिलाफ मैं खड़ा हुआ हूँ। एक तो पहला है हक बताना नहीं है, दूसरा क्या है कि ऐसे ऐसे खबरें उड़ाना है जिसके जरिए समाज में अशांति फैले रहे। ये काम किया इन्होंने, इसीलिए मैं इनके खिलाफ PIL दाखिल कर रहा हूँ कि कैसे इनके जरिए जो है ना हम जो है इस देश में शांति ला सकते हैं। और ये इनका जो सिस्टम है, मदरसा सिस्टम में कैसे वेद गीता पढ़ाया जाए, बाइबल पढ़ाया जाए, सारी चीज़ें पढ़ाया जाए, और फिर इनके दिल कैसे जिंदा होंगे वो मेरे पास सिलेबस है। वो तो कहते हैं ना कि अल्लाह के अलावा कोई पूजने लायक नहीं है। वो अपनी कुरान को सबसे ऊपर रखते हैं, अल्लाह को ऊपर रखते हैं, मोहम्मद साहब को सबसे ऊपर रखते हैं, उसके नीचे उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। ये बातों में रखते हैं, अमल में कहाँ है? मैं चैलेंज कर रहा हूँ उनको कि तुम सिर्फ बातों से ऊपर रखते हो ना, अमल में कहाँ है? आ जाओ मेरे सामने चैलेंज में। अमल मैंने किया है। कुरान पे अमल करना ना को चने चबाना है। अच्छा, कैसे? अनुसरण करना। आज आप गीता का अनुसरण कर लेंगे अपने भाइयों से, अपने बहनों से, अपने रिश्तेदारों से, अगर वो ना हक पे हैं तो लड़ाई करेंगे, युद्ध करेंगे? नहीं होगा ना। तो बस वही चीज़ है। कुरान कहता है कि मुनाफिकों से जिहाद करो। मुनाफिक मतलब जो मुसलमान में दुगले लोग हैं। ये काम किसका था? मौलवियों का था। किया क्या उन्होंने? ये अमल नहीं किया गया। आज 90% मुसलमान नमाज नहीं पढ़ते हैं, मुशरिक हैं। कुरान उन्हें मुशरिक कहता है। मुशरिक मतलब समझ रहे हैं? एक्स मुस्लिमों ने कितना गलत अफवाह उड़ा दिया कि मुशरिक काफिर होता है। काफिर कौन होता है? मुशरिक कौन होता है? ये सब सारे सवालों का जवाब सारे सनातनी भाइयों को मेरे तरफ से जिल्लत अंसारी चैनल में दिया जाएगा। इसीलिए आपसे विनती है, आइए और इस देश की शांति के लिए और इस देश में गरीबी दूर करने के लिए भी मेरा साथ दें। वंदे मातरम को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या वंदे मातरम बोलना वाकई में इस्लाम में शिर्क माना जाता है? नहीं, ये शिर्क नहीं है। क्या? ये शिर्क नहीं है। इसका दलील मैं कोर्ट में दूंगा कि जिस तरह कुरान में ना 2 वर्ड है, हम्द और सब्बह लिल्लाही, मतलब तारीफ। इन दोनों का अगर ट्रांसलेट करेंगे तो तारीफ वर्ड होता है। उसी तरह बंदे का भी 2 मीनिंग है। तो ये चीज़ें मौलवियों को नहीं समझ में आएगी, क्योंकि कुरान कहता है इनके दिल पे ताले लगे हुए हैं, ये सिर्फ हराम माल खाते हैं। मदनी क्या है? करोड़ों का चंदा लेके BMW में घूमता है। प्रूफ है मेरे पास, मैंने भेज दिया ऑलरेडी। तो इनको कैसे समझ में आएगा कि बंदे क्या होता है? तो इसलिए ये लोग जो है ना उलूल जुलूल बातें करके समाज में फसाद फैलाना चाहते हैं। आप जमीयत उलेमा हिंद की विपरीत जा रहे हैं, उनके अपोजिशन में खड़े हो रहे हैं। आपके खिलाफ फतवा जारी हो जाएगा? हर वैसे संगठन के खिलाफ गया हूँ, जाऊंगा। फतवा जारी हो जाएगा जो भी कुरान और हदीस के खिलाफ है। फतवा से डर नहीं लगता आपको? फतवा जारी, मौत से डर नहीं लगता तो फतवा तो पेपर में आता है। अच्छा, मोमिन कहीं डरता है? सिवाय अल्लाह से किसी से नहीं डरता। तो वंदे मातरम को लेके इतना बवाल क्यों कर रहे हैं ये लोग कि भाई वंदे मातरम नहीं बोलेंगे? अगर ये नहीं करेंगे तो कौम इन्हें रहबर कैसे मानेगी? जो जाहिल कौम है, जो 90% नमाज नहीं पढ़ती, 100% कुरान को समझ के नहीं पढ़ती, तो इन्हें रहबर कैसे मानेगी? इसलिए ये चूतिया बना रहे हैं लोगों को कि देखो तुम्हारा ईमान का हम हिफाजत कर रहे हैं। मेरे बेवकूफ़ मुसलमानों से निवेदन है कि बचो इनसे। मुझे गाली देने से कुछ नहीं होगा, आखिरत में तो पकड़े जाओगे अपने अमल से। तो बस यही विनती है आपके जरिए। एक महमूद मदनी साहब का एक और बयान था, उन्होंने कहा कि भाई जब जब अत्याचार होगा तब तब जिहाद होगा। इसकी मायने आप क्या समझते हैं? इसके मायने मैंने यही समझा है कि मदनी मौलानाओं ने इस देश के मुसलमानों पे 100 करोड़ सनातनियों पे बहुत बड़ा जुल्म किया है। इसलिए मेरा जिहाद अब इनके खिलाफ है। कैसे होगा जिहाद इनके खिलाफ? मैं इनके खिलाफ कर रहा हूँ ना, कोर्ट में चला गया हूँ अभी। FIR मैंने कर दी है, ठीक है, FIR होने वाला है।
तो अब इनके खिलाफ जिहाद करके मैं बताऊंगा कि तुमने कैसे देश को बर्बाद किया है। वो तो कह रहे हैं हम आबाद कर रहे हैं, भाईचारे की बात करते हैं, गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, बस सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं। और आपके जरिए मैं इन्हें चैलेंज करता हूँ, अगर आप में दम है तो कुरान हदीस को लेके, सीरत को लेके मेरे पास आमने सामने बैठिए। जय हिंद, जय भारत।